लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चाएं काफ़ी होती हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है, 400 प्लस की ताकत, क्या मोदी बनाएंगे नया भारत? देखिए, मोदी जी का विजन जो है उसमें निश्चित रूप से भारत का परिवर्तन आप देख रहे हैं। ये जो रूपांतरण दिख रहा है भारत का, निश्चित रूप से उनके विजन का ही हिस्सा है। और जो 400 प्लस की बात है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक मोमेंटम, एक संवेग बना हुआ है भाजपा के पक्ष में, तो जो सरकार चाह रही है या जो आम जनमानस का मन है उसमें 400 प्लस होना चाहिए। फिर भी ये चुनाव है, विपक्ष की भी कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वरना पूरी तरह विपक्ष नेस्तनाबूद हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र को हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष की कुछ सीटें हैं, अन्यथा यदि केवल और केवल भाजपा की अकेली सरकार बन जाएगी तो विपक्ष नहीं रहेगा, तो जनता की आवाज़ उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम। फिर भी जो सरकार है वो निश्चित रूप से इस तरह के कार्य कर रही है कि 400 प्लस कोई मुश्किल काम नहीं है और मोदी जी निश्चित रूप से 400 प्लस करके रहेंगे। अगर बात करें तो मोदी योगी ने बदला दाव और जिस तरह से अल्पसंख्यक का दाव विपक्ष ने खेला था वो पूरी तरह फेल दिख रहा है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि जो है उनके बात में कोई दम नहीं है और मोदी और योगी दोनों मिलकर के विकास का कार्य कर ही रहे हैं। बहुत सारी चीज़ दिख रही सामने सबको, पूरी पब्लिक देख रही क्या हो रहा है, देश और राज्य स्तर पर भी बहुत सारे विकास हो रहे हैं। तो जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसको पूरा होना स्वाभाविक लग रहा है। थोड़ा बहुत तो ये होगा कि दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन 400 हो सकता है पूरा भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत गंभीर है, ऐसी संभावना बन सकती है। क्या लगता है जिस तरह से विकास हो रहा है 400 प्लस अगर बीजेपी आती है तो मोदी जी एक नया भारत बनाएंगे? जी सर, बिल्कुल नया भारत की तरफ हम लोग देख रहे हैं। विश्व में जो भी इस समय भारत की इमेज है, चाहे वो किसी भी देशों के बीच में आप देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, फ़िलिस्तीन हो, इज़राइल हो, तो जिस प्रकार की भारत की विदेश नीति मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ी है, ऐसा हमें नहीं लगता कि इसके पहले भारत के इतिहास में हमको देखने को मिला है। तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु के तौर पर विश्व की लीडरशिप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम इस चुनाव के माध्यम से चाहेंगे कि एक मजबूत विपक्ष के साथ भारत का लोकतंत्र स्थापित हो, ताकि जो डेमोक्रेसी की सुंदरता है कि यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक स्वस्थ वैचारिक मतभेद, वैचारिक टकराव देखने को मिलता है, वह हम सभी जनमानस को देखने को दिखाई पड़े सर। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 45 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया है, तो क्या लगता है किसको मिलेगी चोट? देखिए, निश्चित रूप से चार चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। पाँचवें का चुनाव होना है 25 मई को। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से मोदी जी, योगी जी और उनके भी जो भी साथ के लोग हैं, जिस तरह से इनका प्रचार प्रसार और जो इनके द्वारा किए गए काम हैं, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिल रहा है। और आने वाले समय में उम्मीद ये भी है कि जो है किस बार भी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इनका जो 400 प्लस का नारा है वो भी पूरा होने की संभावना है। लेकिन ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि अगर विपक्ष खत्म हो गया तो देश से लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष रहेगा तो आपकी गलतियों को बताएगा निश्चित रूप से, और फिर आप सुधार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गलतियां करेंगे तो आगे फिर आपके लिए समस्या होगी। जैसे कि आज विपक्ष जिस दंश को झेल रहा है कि वो गलतियाँ किया लेकिन उसको उन्हें सुधार नहीं कर पाया, तो ये निश्चित। और दूसरी चीज़ ये है कि योगी जी, मोदी जी, किसी भी लीडर के लिए अगर वो भी राजनीतिक, अगर दो चीज़ों से अगर आप बच गए, एक तो आपके ऊपर कोई आर्थिक आरोप ना हो और चारित्रिक आरोप ना हो, तो आपको फिर कोई पीछे नहीं कर सकता है। अगर ये दो आरोप से आप नहीं बच पाए तो आप कितने भी अच्छे लीडर हो, आप कभी भी जो है सफल नहीं हो सकते। यहाँ आधी आबादी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 45 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया है, तो क्या लगता है इस चुनाव में किसको चोट पहुंची है? जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार भी योगी मोदी की डबल इंजन सरकार आनी ही आनी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 380 सीटों पे चुनाव हो ही चुका है और लगभग सबका ही रुझान बीजेपी की ही तरफ है, क्योंकि इनका जो काम रहा है, जो 10 सालों में हमने विकास देखा है इस देश का, उस तरह का विकास आज तक 10 साल के पहले कभी भी नहीं दिखा। जो युवा हैं वो पहली बार इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए राजनीति में। अदरवाइज़ सिचुएशन ऐसा हो गया था इस देश का कि युवा राजनीति के नाम से पीछे हटते थे। लेकिन आज की डेट में आप 18 साल के ऊपर किसी भी बच्चे से बात करिए तो वो भी अपने हक के लिए, अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। और सबके कहीं ना कहीं सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि इस बार फिर से मोदी ही सरकार। चलिए कुछ और हैं, उनके पास भी चलते हैं। अगर बात की जाए आधी आबादी की तो आधी आबादी क्या सोचता है और 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है,
और 45 करोड़ लोगों ने वोट दे चुका है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है किसकी बनेगी सरकार? जी सर, ऐसा है कि आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अब वो वाला समय नहीं बचा है कि हम शब्दों का खेल खेल के और जनता को दिग्भ्रमित कर सकें। आज हर व्यक्ति, अभी मैम ने बताया कि छोटा बच्चा भी वस्तुस्थिति देख रहा है, हमारे देश के बारे में सब जानते हैं और देख रहे हैं कि कितना कुछ सब कुछ परिवर्तित हो गया। एक सकारात्मक दिशा में पहली बार भारतवर्ष एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में विश्व में अपने को सर्वोच्च शिखर पर पा रहा है। तो कहीं से हमें प्रश्न की कोई गुंजाइश या शंका की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि क्या होगा, और जो होगा वो इतने मिलियन लोग मिल के कर रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो मोदी योगी ने जो कहा है कि 400 पार हम जाएंगे, तो क्या 400 पार अगर बीजेपी जाती है तो एक नया भारत बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप अभी तक देख भी सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे G20 में जहां इंडिया कभी पीछे बैठा करता था और आज इंडिया होस्ट कर रहा है G20, इंटरनेशनल लेवल से लेकर कर अपने खुद की कंट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हुई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो हम 100% कह सकते हैं कि उनके आने से और उनकी जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत बेहतर होंगी। तो उनकी पार्टी और उनके को आना ही आना है इस चुनाव के बाद। विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। आप हर तरीके से देखिए तो विकास ही विकास है। ये जो रोडें बनी हैं ये ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे भी उनका है कि जो हमारे यहाँ जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कैसे उनको रोजगार दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें, तो उनके द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं वो डेवलपमेंट को देख करके ही की जा रही हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। 5वें चरण का प्रचार अब थम गया है, क्या लगता है 4 जून को किसकी बनेगी सरकार? ये पूछने की बात ही नहीं है, भाजपा ही आ रही है और वही जीतेगी, उन्हीं की सरकार बन रही है। विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। विकास तो सबसे बड़ा यही देख सकते हैं कि हम लोग भी अब भागीदार बन रहे हैं। तुलना की जाए तो वर्तमान समय में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। अब बच्चा बच्चा इस बात को जानता। पहले समय यह था कि आपके देश का पीएम कौन है, स्टेट का सीएम कौन, बच्चे नहीं बता पाते थे, लेकिन अब इस समय वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि हर कोई इस नाम को जानता है, हमारा सीएम कौन है, हमारा पीएम कौन है। और ये इसी वजह से हो पाया है क्योंकि विकास इतना ज़्यादा हुआ, सुधार इतना ज़्यादा हुआ है कि निसंदेह संभावना यही दिखाई जा रही है। क्या लगता है 4 जून को जब सरकार बनेगी, किसकी सरकार की संभावना? बीजेपी की। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अब 5वें चरण का जो है चुनाव प्रचार थम गया है। फिर भी थम गया है, लेकिन जैसा वर्तमान परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उससे संभावना यही नज़र आ रही है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। तो देखिए, यहाँ लोगों ने बातचीत किया और लोगों से हमने बातचीत किया तो लोगों ने बताया कि किस तरह की है। एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, अगर बात की जाए 5वें चरण का प्रचार तो अब थम गया, लेकिन क्या लगता है ओवरऑल अगर 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 5वें चरण में फिर अब चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है पूरा समीकरण जो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो यहाँ यूपी में जो पीडीए गठबंधन वो भी काफ़ी दावे कर रहे हैं, तो ये किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीडीए गठबंधन के बारे में बात की जाए तो उनके पास जो सामर्थ्य है वो उतना मजबूत नहीं कि वो योगी और मोदी का मुकाबला कर पाएं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी ने वादा किया था कि मच्छर और माफिया खत्म कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप देखें अब कहीं ना मच्छर दिखता है ना माफिया दिखता है। गोरखपुर की बात करें तो एक इंसेफेलाइटिस अपने बड़ा एक बीमारी का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज पूरा कोई नवजात बच्चा ऐसा आप नहीं सुने होंगे कि योगी जी के कार्यकाल में कि किसी एक बच्चे की इंसेफेलाइटिस मौत हुई हो। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव 5वें चरण का भले अभी आप कहें प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन जो अंडर करंट है, जो शुरू से बनी हुई है, एक सबसे बड़ा कार्य देखें, 500 साल से जो रामलला कहीं टेंट में विराजमान थे, आज वो अपने एक भव्य मंदिर में आ चुके हैं। तो एक जनमानस जो हिंदू समाज है, एक बड़ा बहुसंख्यक समाज उत्तर हिंदुस्तान का है, वो उसकी आस्था जुड़ी हुई है। तो जिस कार्य को अभी तक लोगों ने रोक के रखा था, जिन लोगों ने आज तक इस कार्य के बारे में सोचा नहीं था, उस कार्य को कर करके जो योगी मोदी ने सिद्ध कर दिया कि निश्चित रूप से हम एक बड़े जनमानस का सम्मान करते हैं और उनके लिए जो है जो जिस वोट बैंक की हम राजनीति के बारे में बोला जाता है वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो करंट है, आप देखें जयंत चौधरी का आना भी अपने आप में पश्चिम के वोटर्स के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ हुई कि वहाँ पर भी जो सीटें थी वो बढ़ जाएंगी पश्चिम में भी, जहाँ पर पीडीए अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए, केवल समाजवादी पार्टी ऐसी हो धरातल पर चुनाव लड़ते हुए दिख रही। बाकी कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश भी समाप्त हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी आप देखें तो उनके पास प्रत्याशी को देने के लिए नहीं था, 6 बार उन्होंने प्रत्याशी बदले। तो जिस पार्टी का संशय उस बात को बरकरार है कि टिकट देने के बाद ही प्रत्याशी रातों रात बदल दिए जाते हों, जैसे आप देखें धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर में टिकट अंतिम चरणों में काट दिया गया। तो निश्चित रूप से भाजपा
दृढ़ता से लड़ रही है और आगे जाएगी, हमारा ये मानना है। तो देखिए यहाँ लोगों ने बताया ये गोरखपुर के गीडा क्षेत्र है और यहाँ लोगों से हमने बातचीत किया और लोगों से जाना कि आखिर सियासी समीकरण क्या है।